गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस के बारे में और बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में। और हम बात करेंगे एक ऐसे चार्टिंग टेक्निक के बारे में जिसको कि आप इंट्राडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, अभी निफ्टी अपना बैंक ऑल टाइम हाई पे है और हमारी निफ्टी क्लोज हुई है 21,900 के आसपास। ठीक है, 21,913 के आसपास। तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को हो सकता है कि हम गैप अप खुले कितना, हम 22,000 या 22,000 के ऊपर खुल सकते हैं, या हो सकता है कि नीचे फ्लैट खुल करके फिर ऊपर जा सकते हैं। तो जो ये R3 दिखता है, जो आप अभी जो सेटअप हमने लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि हमने बॉलिंजर बैंड है, पिवट्स फिबोनाची है एंड नीचे RSI लगा हुआ और MACD लगा हुआ है। ठीक है, तो पिवट सब जो इंडिकेट भी कर रहा है कि R3 जो है 22,013 के आसपास में है। ठीक है, तो वी कैन अचीव दिस। मंडे को हम यहाँ पे इसको अचीव कर सकते हैं या इसके ऊपर जा करके फिर वहां से हम देख सकते हैं कि नीचे। अब ये निफ्टी तो यहाँ पे तो साइडवेज हो गया था बेसिकली। आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन जो है निफ्टी नीचे नीचे आ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई हो गया और 22,000 के आसपास पहुंच गया। हमारा जो आईटी सेक्टर का शेयर बेसिकली टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आए। हालांकि रिजल्ट बहुत ही एवरेज है एक्चुअली, इनफैक्ट पुअर मैं बोलूंगा क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन देयर इज सम हिडन न्यूज इन द इन्फोसिस। ऐसा लगता है कि जो न्यूज आई है कि इन्फोसिस इज गोइंग टू अक्वायर सम सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म, जिसकी वजह से इन्फोसिस ऊपर गया और इन्फोसिस ने बाकी सारे आईटी सेक्टर्स को, आईटी सेक्टर के शेयर्स को भी ऊपर लेके गया एंड उसकी वजह से एंड दूसरा रिलायंस की वजह से निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। एंड हो सकता है कि मंडे को हम नया हाई अचीव करें, फिर हम वहां से वहीं पे रह सकते हैं। 2-4 दिन साइडवेज मार्केट रह सकती है या वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं। बट ये हम जो निफ्टी 50 है, कोई भी ग्लोबल न्यूज ऐसी आएगी उसके उसको लेकर के there can be a correction and we can again see this supports actually. तो अब हम आपको बात करिए निफ्टी 50 के बारे में। तो हमने बात कर लिया कि हम कहाँ पहुंच जा सकते हैं, 22,050 या 21,990। ये हमारा ऑल टाइम हो सकता है, या एक्सट्रीम केस में 22,200 के आसपास भी हम पहुंच सकते हैं एंड वहां से वी कैन सी ए करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देख सकती है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर में मंडे ट्यूसडे में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए ऐसा लगता है। एंड उसके बाद डिपेंड करेगा कि हमारा जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है वो किस तरह से आता है, जो कि शायद मंडे को है। तो हम अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कहाँ पे पहुंच जा सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे चार्टिंग टेक्निक की एक्चुअली। तो देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसको हम चेंज कर देते हैं आवरली बेसिस पे और हम इसको चेंज करते हैं नॉर्मल कैंडल्स में। बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कैसे आएंगे। और अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो हम अगेन 48,800, 48,400, 48,800 के आसपास आ सकते हैं। फिर वहां से हम एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। एचडीएफसी काफी टूटा हुआ है और एचडीएफसी में अगर कोई बाइंग आती है तो वी कैन सी अगेन 48,400 और 48,600, 650 का लेवल हम देख सकते हैं एंड वहां से हमको फिर प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए ऐसा लगता है एक्चुअली। अब हम बात करते हैं
तो ये जो जब जब भी यहाँ पे आए तो आप अपना प्रॉफिट देखिएगा कि कि किस तरह से आप वहाँ पे प्रॉफिट अपनी लॉक कर सकते हैं या किस तरह से ट्रेड करें। ठीक है, जिस तरह का प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से। अब हम आप बात करेंगे कि एक कैसे चार्टिंग टेक्निक के जिसको आप इस्तेमाल करके आप जो है इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। वो चार्टिंग टेक्निक का नाम है रेंको एक्चुअली। इसके बारे में पहले भी हमारा वीडियो है बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आप ज्ञान ले सकते हैं। रेंको चार्टिंग में जो है वो डिपेंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सेटिंग है उसको सेलेक्ट करना है एक्चुअली। तो देखिए इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं। तो रेंको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कल कि हमको रेंको चार्टिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या बॉक्स साइज यूज करना है। तो मैंने बहुत सारे सेटअप देखे तो मुझे ऐसा लगा कि 8 जो है बॉक्स साइज 8 फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से काम करता है। बाकी किसी इंडेक्स बाकी किसी शेयर में अगर आप यूज करना है रिलायंस में जैसे या एचडीएफसी बैंक में या किसी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसमें देख करके आपको बता दूंगा कि उसमें क्या साइज आपको यूज करना है। साइज बेसिकली वो आपका डेली मूवमेंट कितना है, इंडेक्स की साइज कितनी है उसके हिसाब से इसमें डिसाइड होता है एंड जिससे कि आपको पैटर्न ठीक से समझ में आ जाए। तो देखिए ये बॉक्स साइज हमने निफ्टी 50 के लिए 8, बैंक निफ्टी के लिए 8 और फिर निफ्टी के लिए 8 सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8 ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एटीआर के बजाय ट्रेडिशनल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इतना कर लिया, अब मेरा हमारा चार्ट रेडी है। ठीक है, और हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे 3 मिनट का एक्चुअली। आप 5 मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 15 मिनट इस्तेमाल कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि हम इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम 3 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए अभी हमने बॉक्स साइज हमारी 8 है, मतलब ईच बॉक्स जो है वो ग्रीन या रेड सारे बॉक्स 8 जब भी चेंज होगा तो वो इंडिकेट करेगा। तो आप देखिए 12th का मोमेंट आपको ट्रेड कैसे लेनी है। आपको 2 ग्रीन बॉक्सेस देखने हैं एंड थर्ड ग्रीन हो तो आपको कॉल साइड में एंट्री लेनी है, और अगर 2 रेड हो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 रेड हुआ और थर्ड में आपको पुट साइड एंट्री लेनी है एंड तब तक लेनी है जब तक कि बॉक्स की साइज बॉक्स को चेंज ना हो। या आपने जिससे सेटअप देख रखा है, मैं तो नॉर्मली बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करता हूँ। तो बोलिंजर बैंड के बॉटम्स को जब वो बॉटम जो बैंड है उस बोलिंजर का नीचे वाला बैंड है उसको जब तक टच न करे तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं एंड कोशिश कीजिए कि 30 40 50 पॉइंट जैसे आपको मिले। ठीक है, इवन अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 20 पॉइंट मिले तो आप 20 पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रीमियम में, एक्चुअली ऑप्शन के प्रीमियम में 20 पॉइंट 30 पॉइंट उसको लॉक कर लीजिए और आगे का ट्रेल कीजिए। तो आपको ये अच्छी तरह से काम करता है। आप इसमें ट्रेंड को पकड़ करके आप ट्रेड ले सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड 3-4 ट्रेड, और आपको प्रॉफिटेबल आप ट्रेडिंग डे बन सकते हैं। मैं अगेन फिर से बताता हूँ कि आप जो रेंको चार्टिंग में जो बॉक्स की साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आपके जो चार्ट है वो बनने चाहिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए आपको ये किस तरह से अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप बताता है। देखिए यहाँ पे जैसे अब आपका मान लीजिए यहाँ पे अब खुलेगा कहाँ कहीं, ये एक 22,869 एक सपोर्ट है, उसके नीचे एक सपोर्ट है आपका 22,826, उसके नीचे सीधा सपोर्ट आपका कहाँ बनता है, देखिए ये वाला 21,712। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है आपको। ठीक है, जहां जहां पे आपके स्पाइक्स हैं बेसिकली ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट। सिमिलरली जब यहाँ से चलेंगे ऊपर साइड जाएंगे तो ये
यहाँ ये 21,923 ये रेजिस्टेंस है एक्चुअली। अब हम बैंक निफ्टी में आपको दिखाते हैं इस चीज को, सेम चीज को बैंक निफ्टी में दिखाते हैं। इसको चेंज करते हैं 3 मिनट से, इसको चेंज करते हैं रैंक को, ठीक है। अब हम इसको पिवट्स को बंद कर देता हूँ मैं, जिससे कि चार्ट आपको अच्छा दिखे। देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको जो सेटअप हमने यूज किया, यहाँ पे देखिए आरएसआई देखिए आपका डायरेक्शन चेंज किया आरएसआई ने नीचे से ऊपर की साइड में, आपका एमएससीडी फॉलो किया उसको, एमएससीडी में भी क्रॉस ओवर हुआ, और यहाँ पे देखिए रेड बन रहा था बॉटम पे है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, मान लीजिए 47,655, तो हमको 200 पॉइंट का नॉन स्टॉप मूवमेंट, ठीक है। कितना मिनट में देख सकते हैं आप खुद, ये वो बना है 3:09 पे, और ये 3:30 पे 200 पॉइंट अगले 20 मिनट में हमको मिले हैं। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया अच्छे से, यहाँ मान लीजिए मैं एंट्री यहाँ पे लेता, तो यहाँ से लेकर के नॉन स्टॉप 47,800 से लेकर के और 47,631 यहाँ पे मिला है 100 पॉइंट, और यहाँ मिला है 200 पॉइंट। तो आप देखिए इसमें पैटर्न भी कितनी अच्छी तरह से दिखते हैं आपको। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न, ये आपका एम पैटर्न, आपका देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्ट्रेट वे रेजिस्टेंस कहाँ पे है 47,785, मतलब 47,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। और इन सबको एंड फिर सपोर्ट कहाँ पे है आप देख सकते हैं, सपोर्ट इस लाइन पे 47,740 पे सपोर्ट है, जो कि यहीं पे बंद हुआ है बेसिकली, यहाँ से सीधा क्रॉस करके। तो आप इस 3 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम और बॉक्स साइज 8 को सिलेक्ट करके आप बेहतरीन इंट्राडे स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, और आपको 100 पॉइंट से 200 पॉइंट तो आराम से मिलेंगे। 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव होगी तो आपका ऑप्शन कम से कम 50 से 60 पॉइंट मूव होगा, अगर आप एटीएम पे काम कर रहे हैं तो आप इस सेटअप को इस्तेमाल करके ट्रेड लीजिए और देखिए किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से काम करता है। सेम वे में आप बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, आप उसको खुद से सेटअप को, इसी सेटअप को इस्तेमाल आजमा के देखिए बाकी किस तरह से काम करता है। अगर आपको इसमें कोई कमेंट आता हो या आप किसी स्टॉक में इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क मी कि उसमें हमको बॉक्स साइज क्या सिलेक्ट करना है। अगेन आई एम टेलिंग, रैंको में बॉक्स साइज सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर बॉक्स साइज सेलेक्ट कर लिए तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है एक्चुअली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं उसमें अपने जो ऑब्जर्वेशन होती है मार्केट की वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो होपफुली you would have liked video. Have a good day and take care. Good day.